हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा ठोसों के यांत्रिक गुण दोस्तों, अर्थात मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए खास तौर पर आपका क्या आएगा, प्रत्यास्थता आती है दोस्तों, और उसकी विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उनके आधार पर आपको क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके बार बार एग्जाम। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि आपको दोस्तों जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे ताकि आपको जो भी फॉर्मूले मिलेंगे दोस्तों उनको आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मिटाते रहते हैं दोस्तों, आप उनको नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको परिचय दे दें। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर दोस्तों आपका मुख्यतः प्रत्यास्थता आएगा दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यास्थता है क्या, पहले समझ लेते हैं। प्रत्यास्थता मतलब दोस्तों आपका इलास्टिसिटी। आपने एक रबर की गेंद को देखा होगा दोस्तों, जब आप इस पर एक बल लगाते हैं, इसे आप प्रतिबल बोलेंगे, जो आपका अंदर की ओर लगेगा प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों आपका एकांक एरिया पर लगने वाला बल, अर्थात एफ बट्टे ए। तो आप याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपने बल लगाया अंदर को, तो ये अंदर को पचकती है, तो पचकने के बाद दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है। तो दोबारा अवस्था में लौटने के गुण को दोस्तों आप बोलते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जो आपका इसके बाद बल लगाने के बाद जो भी परिवर्तन हुआ होगा, मान लीजिए आपका एरिया में हुआ, मान लीजिए आपका लंबाई में हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो दोस्तों आपका कहलाता है विकृति। विकृति मतलब दोस्तों आपका जो भी उसमें स्ट्रेन हुई, तो स्ट्रेस का मतलब आपका प्रतिबल हो गया, स्ट्रेन मतलब विकृति जो आपकी उसमें परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक वायर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका एल लंबाई की वायर है, इसमें आपने खींचा दोस्तों, तो आपकी यहाँ पर स्मॉल एल बढ़ गई। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए एल बट्टे एल जो आपका होगा, ये आपका विकृति कहलाता है। और प्रतिबल आपको बता दिया, प्रतिबल बराबर होता है एकांक एरिया पर लगने वाला बल, अर्थात F/A। अब देखिए इसके माध्यम से आपको बताते हैं दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। ये आपका होता है दोस्तों, इसका देखिए आपका हुक का नियम आपने पढ़ा होगा दोस्तों। हुक के नियम से क्या होता है, आपका प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका विकृति के। मान लीजिए आपका विकृति आपने छोटा सा बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, तो कम विकृति के लिए दोस्तों आपका प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों विकृति के, अर्थात स्ट्रेस होता है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। तो यहाँ से आप रखेंगे दोस्तों, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आपका प्रतिबल बराबर ई गुणा विकृति आएगा। तो यहाँ से आप ई को निकाल लेंगे, ई बराबर आपका प्रतिबल बट्टे विकृति आ गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो इसी के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे, मात्रा को निकालेंगे। देखिए प्रतिबल आपने देखा दोस्तों F/A होता है, बट्टे एल अपॉन एल होता है यहाँ पर दोस्तों आपका विकृति। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा, तो F/L आ गया दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, बल का मात्रक हो गया आपका न्यूटन, और एल का मात्रक हो गया दोस्तों आपका मीटर, बट्टे दोबारा एल का मात्रक हो गया मीटर, और गुणा मीटर का स्क्वायर आपका एरिया का हो गया। तो यहाँ से देखिए मीटर मीटर कट गया, तो आपका बचा गया न्यूटन बट्टे मीटर। तो एक मात्रक तो आपका ये होता है दोस्तों, बहुत जगह आपको ये भी लिख के दिया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको किलोग्राम में दिया है, तो इसका मतलब आपको न्यूटन को दोस्तों F बराबर ma होता है। तो यहाँ से आपका ए जो होता है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका एक्सेलरेशन होता है, अर्थात त्वरण होता है। तो त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों आपका मीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर। तो इसे आप यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा किलोग्राम बट्टे मीटर गुणा सेकंड का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिखता है, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है ध्रुवणता गुणांक अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना दोस्तों आपको इलास्टिक कोफिशिएंट का। आपने अभी देखा दोस्तों मात्रक में, मात्रक के ही माध्यम से आप निकालेंगे न्यूटन बट्टे मीटर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों न्यूटन मतलब बल आपका होता है, बल का आपको विमेय सूत्र पता होगा दोस्तों, M/L/T-2 होता है। और बट्टे दोस्तों मीटर का मतलब स्क्वायर मतलब आपका लंबाई का स्क्वायर। एक लंबाई से एक लंबाई कट गई, नीचे आपकी केवल एक लंबाई बची दोस्तों। तो यहाँ से आपका निकलेगा M, लंबाई को आप ऊपर लाएंगे तो आपका -1 और T-2 आपका पहले से है। तो ये दोस्तों आपका विमेय सूत्र बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है दोस्तों, आपका पहला वाला दिखता है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका ताप बढ़ने पर यंग प्रत्यास्थ गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपका क्या होता है दोस्तों, वाई से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका होता है दोस्तों प्रतिबल बट्टे विकृति। अर्थात दोस्तों मान लीजिए आपने किसी भी अनुप्रस्थ यहाँ पर लंबाई पे प्रतिबल लगाया और उसमें विकृति उत्पन्न हुई, दोनों के अनुपात को बोल देंगे दोस्तों आप यंग प्रत्यास्थ गुणांक, अर्थात यंग्स मॉडुलस बोला जाता है इसे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना क्या है, किसके गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा ताप बढ़ाने पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपने कोई ताप बढ़ाया, किसी वायर का ताप बढ़ा दिया, तो इस पर प्रतिबल आप एक बार यहाँ पर लगाएंगे। जब आपने ताप नहीं बढ़ाया तो उस समय जो आपका परिवर्तन होगा दोस्तों, ताप बढ़ाने पर जो परिवर्तन होगा उसकी तुलना में कम होगा। अर्थात जब आपने ताप बढ़ाया दोस्तों, उसमें ज़्यादा परिवर्तन आपका होगा, क्योंकि वो आपका पहले से ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए ए आपका बढ़ेगा, अर्थात विकृति आपकी ज़्यादा होगी। तो विकृति के ज़्यादा होने से दोस्तों आपका वाई कम हो जाएगा, तो आप कह देंगे दोस्तों पहले की तुलना में घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तार से भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों किया गया कार्य आपको बताना है।
ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका प्रत्यास्थता की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। इसमें मान लीजिए आपने कोई वायर ली, तार लिया दोस्तों, इस पर कोई आपने वेट लगाया, mg लगाया नीचे की ओर, तो ये दोस्तों आपका बल है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबल लगता था वो आपका यहाँ पर mg है। तो ये आपने लगाया दोस्तों, तो लंबाई में वृद्धि हो गई, एल यहाँ पर मान लीजिए आपकी वृद्धि हुई। तो इसमें दोस्तों आपका जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका ऊर्जा बराबर दोस्तों कार्य ही होता है। यहाँ पर देखिए कार्य बराबर आपको पता होगा बल गुणा विस्थापन होता है। तो कार्य बराबर आपका दोस्तों औसत बल गुणा जो आपकी लंबाई में वृद्धि हुई है अर्थात विकृति दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए औसत बल क्या होगा दोस्तों। औसत बल मतलब आपका एक आपका इनिशियल बल होगा दोस्तों, शुरुआती जो आपका बदल रहा है, शुरुआत में जो आपका बल लगता है, और एक आपका होगा दोस्तों फाइनल बल अर्थात दोस्तों जो आपका अंतिम में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इनिशियली लगेगा दोस्तों आपका 0 होगा, प्लस आपका जो फाइनल होगा वो आपका F होगा बट्टे 2, क्योंकि औसत का मतलब होता है दोस्तों आपका जितने भी आंकड़े हैं उनका आपको भाग देना पड़ता है। तो आपका यह आ जाएगा गुणा आपका दोस्तों लंबाई L। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों आपका 1/2 F × L अर्थात 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति आप बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप याद रखेंगे, क्योंकि आप वहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका निकल गया। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया क्या गया है दोस्तों, आपका F बराबर mg दिया है, तो आप mg रखेंगे तो आपका 1/2 mgl आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक धातु के तार की लंबाई आपको दी है L होगी यहाँ पर, और जिसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपको y दिया है। इसमें वृद्धि होती है दोस्तों जब इस पर कुछ भार लगाया जाता है, तो तार के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान आपको बताना है। वही आपका फॉर्मूला लगेगा दोस्तों आपका जो आपका ऊपर देखा आपने पोटेंशियल एनर्जी का दोस्तों, इसमें आपने देखा था 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको प्रतिबल को बदलना है यंग प्रत्यास्थ गुणांक में, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रतिबल नहीं दिया है, आपको यंग प्रत्यास्थ चाहिए। तो यंग प्रत्यास्थ y बराबर आपको पता है दोस्तों प्रतिबल बट्टे विकृति होता है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे दोस्तों प्रतिबल बराबर आपका हो जाएगा यंग प्रत्यास्थ गुणांक विकृति। तो आप देखिए दोस्तों प्रतिबल की जगह पर रख देंगे यंग प्रत्यास्थ गुणांक गुणा विकृति। तो ये आप रखेंगे दोस्तों, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 गुणा y गुणा विकृति, और गुणा विकृति पहले से एक आपका है। तो यहाँ से दोस्तों आपका क्या आ गया 1/2 गुणा y गुणा विकृति का स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका बन गया, और विकृति बराबर आपको बताया था दोस्तों आपका L/L होता है। तो इसका आप स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे, तो आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला देखिए आपका बनता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इनको बदल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसके यंग प्रत्यास्थ गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। y बराबर आपको पता है दोस्तों प्रतिबल बट्टे विकृति होता है, अर्थात F/A बट्टे L/L होता है। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है दोस्तों F L/L और A। यहाँ पर देखिए आप लंबाई को दोस्तों दोगुना करने का मतलब, मान लीजिए आपने पहले लंबाई L थी, आपने L फिर खींच दिया, तो आपका दोस्तों यहाँ पर ये L आपका ये L के बराबर हो जाएगा। तो ये कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो गुणांक है वो आपका प्रतिबल के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों ये आपका समान हो जाएगा प्रतिबल के। तो यहाँ पर समान प्रतिबल के होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान क्या होगा। पूर्णतया दृढ़ का मतलब दोस्तों जिनमें कोई भी आपका विकृति नहीं होगी। कहने का मतलब है यदि आपका y बराबर दोस्तों प्रतिबल बट्टे विकृति होता है, यदि आपका पूर्णतया दृढ़ है तो उसमें विकृति आपकी 0 होगी। तो यहाँ पर आपका 0 हो गया, प्रतिबल आपका प्रतिबल हो गया। तो प्रतिबल बट्टे 0 आपका क्या होगा दोस्तों, अनंत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर दोस्तों आपका अनंत मिलता है। यदि आप किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो वो आपका 0 मिलता है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर थोड़ा सा, तो बहुत बार लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी खींचे हुए तार की प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अभी आपने देखा दोस्तों 1/2 FL होती है, इसको आपने देखा दोस्तों प्रतिबल गुणा विकृति होती है। यदि आपका प्रतिबल को आप बदल दें दोस्तों यंग प्रत्यास्थ में, तो आपका आता है 1/2 गुणा यंग प्रत्यास्थ गुणांक गुणा विकृति का स्क्वायर। अभी आपने निकाला, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि प्रतिबल S है तथा तार के पदार्थ का यंग गुणांक आपका y है, यहाँ पर y होगा, ये y है, तो तार को खींचने में उसमें प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। दोस्तों यहाँ भी आपको वही बताना है, बार बार वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थ में संबंध बताना है। यहाँ पर दोनों को यंग प्रत्यास्थ और प्रतिबल में लाना है, अर्थात आप यहाँ पर विकृति को हटा देंगे। यहाँ पर देखिए 1/2 पहले आप मूल फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा विकृति। अब यहाँ पर देखिए आपको विकृति नहीं चाहिए, तो आप y बराबर करेंगे, प्रतिबल आपका होता है बट्टे विकृति होती है आपका यंग प्रत्यास्थ गुणांक बराबर। तो यहाँ से आप विकृति निकाल लेंगे। विकृति बराबर क्या होगा दोस्तों, प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। तो विकृति का मान दोस्तों आप यहाँ पर रख देंगे, फॉर्मूले में L की जगह पर रख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, तो ये आपको क्या मिलेगा दोस्तों 1/2 गुणा प्रतिबल गुणा
प्रतिबल बट्टे यंग प्रत्यास्थ। तो यहाँ से दोस्तों देखिए प्रतिबल गुणा हो जाएगा, और प्रतिबल आपको एस दिया है दोस्तों, तो आप प्रतिबल की जगह पर एस रख देंगे। तो यहाँ से आपका मिला 1/2 गुणा एस का स्क्वायर हो गया दोस्तों बट्टे वाई। तो ये निकल गया दोस्तों आपका एस स्क्वायर बट्टे 2y आपका निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखता है दोस्तों? पहला वाला दिखता है, तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला है दोस्तों, आपका घुमा फिरा के आपको वही पूछा गया है, केवल आपको बदलना है। आप यदि आप विकृति बराबर रख देंगे तो वहाँ से आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा, यदि आप प्रतिबल को निकालेंगे तो वहाँ से आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब दोस्तों आपका उल्टा, अर्थात इनवर्स आपका जो होता है वो क्या होगा। यंग प्रत्यास्थ गुणांक होगा, ध्रुवणता प्रत्यास्थ गुणांक होगा, संपीड्यता होगा या विकृति होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक का मतलब होता है दोस्तों आपका जो आयतन में जो आपका गुणांक निकलेगा दोस्तों, उसका यदि आप उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा दोस्तों आपका संपीड्यता। क्यों? क्योंकि आपका देखिए दोस्तों आपका आयतन का मतलब होता है आयतन में प्रत्यास्थता का मतलब होता है दोस्तों उसमें विस्तार। अब देखिए यदि आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपका क्या होगा, संपीड्यता होगी दोस्तों, अर्थात घनत्व होगा। क्योंकि जो आपका आयतन है, आयतन का एक तरह से आप उल्टा देखेंगे तो आपका घनत्व हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका घनत्व का मतलब आपका संपीड्यता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका बताना है, पूछा गया है पॉइसन अनुपात क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पॉइसन भी बोलते हैं इससे पॉइजले भी बोलते हैं दोस्तों, या प्वासो भी बोलते हैं। तो प्वासो अनुपात आपको पूछा गया है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे पार्श्विक विकृति होगा, या पार्श्विक विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति होगा, या अनुदैर्ध्य विकृति बट्टे पार्श्विक विकृति होगा, या अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हो जाएगा पार्श्विक विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। या फिर इसे आप कह सकते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये भी लिख के कहीं आता है, अनुप्रस्थ विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे, या फिर आप कहेंगे पार्श्विक विकृति बट्टे अनुदैर्ध्य। क्योंकि पार्श्विक का मतलब वही हो गया दोस्तों आपका अनुप्रस्थ, जो आपका अनुप्रस्थ काट होती है वही आपका हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना प्रत्यास्थता के लिए दोस्तों प्वासो अनुपात क्या होता है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 1/2 से अधिक होगा, या -1 से कम होगा, या -1 और 1/2 के बीच में होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए -1 से लेके 1/2 के बीच में होता है दोस्तों। यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ये आपका -1 से लेके दोस्तों 1/2 के बीच में होता है। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने प्रत्यास्थता के आधार पर देखे दोस्तों, और बहुत सारी आपने डेफिनेशनें भी देखी। तो इनके साथ साथ दोस्तों आप चैप्टर को भी तैयार कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।